जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे और इस प्लेटफॉर्म को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करोगे। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप दिल से और शिद्दत से पढ़ाई करते रहिए, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। ड्यू टू सम रीज़न मैं लेक्चर्स नहीं ले पा रहा था, उसके कुछ कारणवश थे। आई एम नॉट कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ ड्यू इलनेस। तो बस यही कहना चाहूंगा कि आप बस मेहनत करते रहिए और जो हमारे एनडीए डिफेंस एग्जाम बाय रोहित सर जो मैं करा रहा हूं आपको, आप बस उतना करते जाइए। ठीक है। इट्स माय डिटेल, माय नेम इज रोहित रानवे, एक्सपीरियंस 6+ ईयर है और इट्स माय व्हाट्सएप नंबर, यू विल ऑल्सो कॉन्टेक्ट विथ मी। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और आप यहाँ मुझसे जुड़ सकते हो। आज का जो फर्स्ट न्यूज है, आज की जो फर्स्ट न्यूज है वो हम देखेंगे। यूएसए अप्रूव 4 बिलियन मिलिट्री ड्रोन सेल टू इंडिया। बेसिकली यूएसए से हम कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं और यूएसए से हम बहुत सारे इक्विपमेंट्स है वो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बेसिकली अभी डेवलपिंग स्टेज में है मिलिट्री के सुपेरिटी में। ठीक है, हमारी इन्फेंट्री बहुत अच्छी है बट इक्विपमेंट्स होने भी उतने ही जरूरत है। The USA government has approved a major military sale to India value of nearly 4 billion. The sale would 31 MQ-9 by Sky Guided drone and related to the sophisticated equipments. Basically, Sky Guided drones ये कहाँ से लिया गया है आपसे पूछा जा सकता है, तो यूएसए से। ये ड्रोन की कैपेबिलिटी क्या है? तो MQ-9B Sky Guardian is a weapon ready drone designed for surveillance, रिकंसिलिएशन, टारगेटिंग एंड स्ट्राइक मिशन। की कैपेबिलिटी क्या है? मल्टीपर्पज वॉरहेड डिस्ट्रॉय कर सकता है, चाहे वो लैंड में हो चाहे सी टारगेट हो। लेजर डिजाइन फॉर प्रिसीशन स्ट्राइक, मतलब कोई भी अगर एक बार इसको सेटअप कर दिया कि इस चीज को उड़ाना है तो वो उड़ा देगा, तो एकदम प्रिसाइज तरीके से उड़ाएगा। सर्विलियंस सेंसर फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग, कैपेसिटी टू कैरी मिसाइल एंड लेजर गाइडेड बॉम्ब्स एंड लेजर डिजाइन बना हुआ है, सर्विलियंस सेंसर लगा हुआ है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, और कैपेसिटी है कि मिसाइल और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को ये क्या कर सकता है, ले जा सकता है किसी भी क्षेत्र में। 300 laser guided hellfire mission and small diameter bombs allowing the drone to conduct lethal attack. लीथल अटैक का मतलब इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय कर सकता है और देखा जा रहा है कि फ्यूचर में न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे भी ये कैरी आउट कर लेगा। ठीक है, देख सकते हैं किस तरीके का है ये। तो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है, ड्रोन कंटेन सेंसिटिव हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी शेयर कर सकता है। एडवर्सरीज टेक्नोलॉजी को यूज टू डेवलप काउंटर मेजर अगेंस्ट द ड्रोन एट बाय बिल्डिंग सिमिलर सिस्टम। तो ये उस तरीके का ड्रोन है और ये ड्रोन बहुत ही अच्छा है। हमने किससे लिया? यूएसए से लिया। तो आपसे यही पूछा जाएगा। और यूएसए फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी एंड गोल्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है और अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कि हमने कौन सा ड्रोन, बेसिकली MQ-9B स्काई गाइडेड ड्रोन हमने किससे लिया है? यूएसए से। नेक्स्ट, अर्थ रिकॉर्डेड हॉटेस्ट 12 मंथ एवर कॉर्पेनियस क्लाइमेट चेंज सर्विस। बेसिकली क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है जो कि बार बार हमारे सामने आता है। A report by Comprehensive Climate Change Service say that world experienced unprecedented heat in 2023. बिल्कुल बहुत ज्यादा हीट बढ़ते जा रही है। Recorded and sound the alarm climate change. 2021 in the track to be even hotter. मतलब बताया जा रहा है कि 2024 और ज्यादा गर्मी ला सकता है। According to Climate Change Survey, 12 month February 2022 to 24 जनवरी 1.52 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, थ्रेशोल्ड टू द पेरिस एग्रीमेंट ऑफ द फर्स्ट टाइम। आपको बताना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था और इसके सिग्निफिकेंस क्या है, आपके लिए होमवर्क है। 2023 saw success of extreme heat wave, droughts, storms, wildfire around the world, climate change and El Nino weather pattern. El Nino उस समय आता है जब अल नीनो और ला नीनो, अल नीनो मतलब जो वेदर बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा और गर्मी को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाता है और ड्रॉट लाइक सिचुएशन भी क्रिएट होती है। इट वॉज लाइकली टू हॉटेस्ट ईयर इन 10,000 ईयर, ऑलमोस्ट सर्टेन टू बी हॉटेस्ट सिंस बिगिन 1850।
1850 के बाद हमने देखा है कि इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ा है, बट अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, आईपीसी, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। फुल फॉर्म क्या है, प्लीज कमेंट में लिखिए जिससे आपका रिवीजन हो। ब्लीच द 1.5 डिग्री सेल्सियस इन अर्ली 2020 और 2030 एट दिस रेट। ठीक है, आपको दो होमवर्क इस स्लाइड में दिया है, उसको आपको कमेंट डाउन करना है। राज्यसभा पासिस ट्राइबल अफेयर अमेंडमेंट बिल 2024, ये प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो राज्यसभा इज पासिस कॉन्स्टिट्यूशन एसटी ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024 प्रेजेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। ठीक है, जो भी पीवीजीटी का फुल फॉर्म याद कर लेना, पर्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइब्स, पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइब ग्रुप, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीवीडीजी। ठीक है, और ये जो होते हैं बेसिकली ट्राइबल पीपल्स, इनको एक लिस्ट बनाता है। वो लिस्ट कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, और इसके बाद शामिल कौन करता है, राष्ट्रपति के ऑर्डर के बाद। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेट का ट्राइबल लिस्ट में चेंज करना है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के ट्राइबल पीपल्स। ठीक है, Odisha and 3 Andhra Pradesh, the independence name of PVGT had been specially added as synonymous of sub-tribe of community already on the ST list of 3 states. ठीक है, तो आई होप सो समझ में आ रहा होगा आपको। ट्राइबल ग्रुप्स, फर्दर ओडिशा ST list was expanded by adding 2 communities. There are मुक्का डोरा, याद रखना है, पूछा जा सकता है क्योंकि रिसेंट टाइम में कोई चीज आती है तो याद रखना है। मुक्का डोरा community in Koraput district, individual Koraput, now Gapur, Raigada and the Malkangiri district, the Konda Reddy as a community. ठीक है, कोंडा रेड्डा और मुक्काडोरा ये दो ऐसी ट्राइब है जो कि एसटी लिस्ट में शामिल करी गई है। कहाँ, ओडिशा के अंदर। गवर्नमेंट इफेक्ट फॉर पीवीजीटी वेलफेयर 2023-24 के बजट में बताया गया है कि 3 साल के अंदर 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं इनके डेवलपमेंट के लिए, और हम इनके लिए जनमन भी लॉन्च कर रहे हैं जिससे सोशो इकोनॉमिक कंडीशन इनकी सुधरे। 24,104 करोड़ रुपए की धनराशि एलोकेट करी गई है बजट के अंदर। आई होप सो ट्राइबल पीपल्स का डेवलपमेंट हो रहा होगा। नेक्स्ट, भारत रत्न कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव चरण सिंह एंड द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन। तो इनको भारत रत्न दिया गया है 3 महारथी को। PV नरसिम्हा राव, आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म बोला जाता है। ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के 1991 से 1996। वाइडली क्रेडिटेड आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, क्योंकि 1991 में क्या हुआ था, LPG रिफॉर्म आए थे। ठीक है, इन्हीं के टाइम पीरियड में आए थे। ग्लोबलाइजेशन किया गया और ये भी देखा गया कि पंचायती राज सिस्टम भी इन्हीं के टाइम पे अमेंड किया गया था। इनकी ही लीडरशिप में अमेंडमेंट किया गया था। आपको पता हो 1992 में पंचायती राज सिस्टम भी आया था। ठीक है, फाउंडेशन रखा गया और इनने क्या किया, प्रॉस्पेरिटी किया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया सोसाइटी में। इस वजह से इनको भारत रत्न से नवाजा गया। राव परचेज प्रेगनेंट फॉरेन पॉलिसी बूस्टिंग द US एंड इजराइल बाय स्टेबलाइज रिलेशन विद चाइना एंड पाकिस्तान, लुक ईस्ट पॉलिसी आसियान नेशन। इसी के टाइम पीरियड में, नरसिम्हा राव जी के टाइम पीरियड पे क्या हुआ, लुक ईस्ट पॉलिसी भी लाई गई आसियान की तरफ से। ये रहे, बहुत महान हस्ती है हमारे देश की, ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। तो भविष्य में आप भले चाहे IAS IPS या कोई ऑफिसर बनो या मत करो, अगर देश की सेवा भी करते हो दिल और भावना से, तो आपको उच्च सम्मान मिल सकता है भारत का, और वो इनने प्रूफ किया है। ये कोई ऑफिसर नहीं है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह, एडवोकेट फॉर फार्मर राइट्स। ठीक है, चौधरी चरण सिंह ये भी प्राइम मिनिस्टर रहे। ठीक है, भारत रत्न इनको भी दिया। पोथ्योमेसली का मतलब होता है मरणोपरांत। ठीक है, अनअवेयर कम्युनिटी टू इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूट वेलफेयर इन फार्मिंग इन इंडिया। ठीक है, सिंह सर्व द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश 2 बार। चौधरी चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं 2 बार। इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो नेशनल लेवल इंक्लूडिंग फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी रहे। ठीक है, MS स्वामीनाथन द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। बिल्कुल, MS स्वामीनाथन जी को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, और इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको दिया गया है, क्या है, भारत रत्न। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। एंड इनने एग्रीकल्चर को बूस्ट किया है, और एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के साथ साथ क्या बताया गया है कि बहुत सारा डेवलपमेंट
हमारे समाज में हुआ है। ये रहे आपके एम एस स्वामीनाथन जी, ये आपके चौधरी चरण सिंह जी, और ये एम एन नरसिम्हन राव जी। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। महान हस्ती है, इनको भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द DC-8 फ्लाइंग लेबोरेटरी ऑफ नासा। नासा हैज begun conducting marathon research flight against Asia order to improve air pollution forecasting model. The flight aimed to collect detailed data on air pollution behavior enhanced to various warning system for public. Million of death each year to link the air pollution. बिल्कुल, ये जो फ्लाइंग DC-8 फ्लाइंग लेबोरेटरी जो नासा ने लाई, आपसे पूछा जा सकता है किस बेसिस पे लाई है। इस बेसिस पे आया है कि एशिया के अंदर कितना पॉल्यूशन हो रहा है और पॉल्यूशन का रेट क्या है और डेवलपमेंट क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, द फ्लाइट इन्वॉल्व नासा DC-8 फ्लाइंग लेबोरेटरी, द वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट डिजाइन बाय एयरबोर्न साइंस एंड मिशन। तो आपको रखना है क्या याद, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट डिजाइन है जो कि एयरबोर्न साइंस मिशन के लिए यूज करी गई है। ये 8 आवर तक फ्लाई करी थी, समटाइम 50 मीटर अबव द ग्राउंड, टू कलेक्ट एयर पॉल्यूटेंट्स एंड एनालाइज इट। ठीक है, तो ज्यादा आपको याद रखना कुछ है नहीं इसके अंदर, आप देख सकते हैं। ये रहा सिग्निफिकेंस, क्या है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अकॉर्डिंग टू नासा Beryllium, the research flight can provide direct measurement of high pollutants coming different sources. The data is critically air quality forecasting model to inform pollution warning and the policies. तो आई होप सो आपको चीजें क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रही होगी कि ये जो फ्लाइट है ये 15 मीटर अबव भी रही है और वहां से पॉल्यूशन कलेक्ट करने की कोशिश भी करी है। और फिलीपींस, इसमें फिलीपींस भी मोस्ट पॉल्यूटेड एरिया देखा गया, मोस्ट डेंसली पॉल्यूटेड एरिया देखा गया, कौन सा, फिलीपींस। एशिया एयर क्वालिटी कोलैबोरेशन इन्वॉल्व नासा एशियन गवर्नमेंट रीजन, वेरी हाई एयर पोल्यूटेंट डेथ रेट, 1/3 ग्लोबल एयर पोल्यूशन डेथ इन एशिया। ठीक है, तो ये हमारे लिए कंसर्न है। 100 डेथ पर 1000 पीपल, बहुत ज्यादा बात है। 1000 के ऊपर 100 लोग मर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि जब करोड़ों पे ये चीज जाएगी तो कितना बड़ा आंकड़ा हो जाता है एयर पॉल्यूशन से। नेक्स्ट, इंटरनेशनल अरेबियन लेपर्ड डे 10 फरवरी को मनाया जाता है। लेपर्ड मतलब तेंदुआ, अरेबियन लेपर्ड इज सब्सिक्वेंट लेपर्ड फाउंड ऑन द अरब पेनिनसुलर। इसका वेट 25 से 40 किलो होता है। स्मॉलेस्ट लेपर्ड सब्सिक्वेंस, इट हैबिट्स वन द वाइड स्प्रेड अक्रॉस द अरेबियन पेनिनसुला। कहां मिलेगा आपको, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन और यूएई। ठीक है, इसका वजन 25 से 40 किलो होता है और ये बेसिकली कैट्स की फैमिली में आते हैं। With estimate fewer than 200 individuals remain in the wild, Arabian leopard face the extinction threat. आपसे पूछा जा सकता है जो अरेबियन लेपर्ड है वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो एक्सटेंशियल थ्रेट की कैटेगरी में आते हैं। बिकॉज ऑफ द फार्मिंग, ओवरग्रेजिंग, पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड किया जा रहा है, इनको मार दिया जाता है। और हमने ये भी देखा है कि इससे बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पहुंच रहा है। ठीक है, सर्टेन इकोसिस्टम ग्लोबली। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। 2-3 चीजें हैं वो याद रखनी है। ऑब्जेक्ट द इंटरनेशनल डे, इसको ऑब्जेक्ट क्या है हमारा सेलिब्रेट करने का। UN General Assembly designed February 10th as the International Day of the Arabian Leopard to highlight the endangered status of iconic species. The day aims to restore leopard as a symbol for conservative effort. ये क्या है, एक तरीके प्रीडेटर है। प्रीडेटर का मतलब क्या होता है, जनरली इसको कोई नहीं खाता है, इसके नीचे वाले जो एनिमल्स है उसको ये खाता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको कंजर्व करना है और ये हमारे सामने चैलेंज है कि हम इसको कंजर्व कर सके। क्योंकि बहुत सारे एफर्ट्स के बाद हम एक तो अभी भी चीता को सर्वाइव नहीं करा पा रहे अपने इंडिया में, और अगर लेपर्ड्स भी धीरे धीरे अगर खत्म हो जाएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ सकता है। ठीक है, आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट। व्हाट इज मीन बाय स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम पे आपका क्या चलता है, फोन चलता है, 2G 3G 4G 5G। तो थोड़े सिंपल और आसान भाषा में समझे तो स्पेक्ट्रम मतलब वो तरंगे जिसपे आपका सेलुलर फोन चलता है। यूनियन कैबिनेट ने ऑक्शन रखा हुआ है, ऑक्शन मतलब नीलामी। ठीक है, टू गेनर 96,370 करोड़ फॉर एक्सचेकर। द ऑक्शन विल बी इंक्लूडिंग स्पेक्ट्रम बैंड 800 MH to 900 MHz
और 1800 से 2100 मेगाहर्ट्ज और 2300 मेगाहर्ट्ज कैन बी टेलीकॉम ऑपरेट प्रोवाइड 2G 3G 4G 5G सर्विसेज। ठीक है, तो इस पे ऑप्शन रखा जाएगा। अब बड़ी बड़ी कंपनियां ऑप्शन रखती है और वो अपना नेटवर्क सेटअप कर सकती है, नया नया प्रोडक्ट्स ला सकती है आपके सामने। जैसे अभी 2-4 नाम ही हमारे पास, एयरटेल, BSNL, आइडिया, वोडा और आपका जियो। तो अगर कोई और इंटरेस्टेड है, धनीवान व्यक्ति है, वो स्पेक्ट्रम खरीद के अपना नेटवर्क सेटअप कर सकता है। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? रेफर टू रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोला जाता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। कम्युनिकेशन ओवर द एयरवेव्स, एयरवेव्स के अंदर होता है। इंटीग्रल एंड स्केयर रिसोर्स इन द वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लाइक कॉर्डलेस फोन। कॉर्डलेस फोन आपने पहले देखा होगा, ऐसे रखते थे, यहाँ तारे से निकालते थे और बात करते थे, वही कॉर्डलेस फोन है। मोबाइल नेटवर्क, रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो धीरे धीरे स्पेक्ट्रम अभी बढ़ते जा रहा है और स्पेक्ट्रम एलोकेशन जो गवर्नमेंट ने है वो रखी है। तो आप देख सकते हैं बैंड्स 800 में बेसिक प्राइस क्या रखे हुए। ठीक है, 800 में 39,270 करोड़ रुपए, 900 में 44,000, 1800 में 3,620 करोड़, 2100 पे 7,000 और 2300 पे 1,338, तो कुल मिला के 86,000। ये सिटीजन के लिए बेटर क्यों है? स्पेक्ट्रम एबिलिटी टू इंप्रूव नेटवर्क कनेक्टिविटी, कॉम्बैक्ट ऑल ड्रॉप्स एंड सपोर्ट रोल आउट ऑफ 5G टेक्नोलॉजी विद अल्ट्रा हाई स्पीड एंड लो लेटेंसी। तो और दूसरी चीज है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ये भी निश्चित करे कि अफोर्डेबल प्राइस पे आपको डाटा मिलना चाहिए, अफोर्डेबल प्राइस पे आपको नेटवर्क प्रोवाइड होना चाहिए। ठीक है, आई होप सो आपको चीजें क्लियर हुई होगी। 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई है? 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस पर्थ में हुई है। पर्थ का ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, द थीम क्या है? टूवर्ड द स्टेबल एंड द सस्टेनेबल इंडियन ओशन। याद रखना है, फिर बोल रहा हूं मैं, आपसे पूछा जा सकता है 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहां हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया में हुई है, पर्थ में, और उसका थीम क्या है? टूवर्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। ठीक है, इंडिया फाउंडेशन, एस राजरत्न स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज सिंगापुर एंड पर्थ USA, एशिया सेंटर ऑस्ट्रेलिया। तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइज जुड़ी हुई है? इंडिया की तरफ से एस राजरत्न स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जुड़ा है और काफी सारे USA एशियन सेंटर भी जुड़ा हुआ। इंडियन ओशन रीजन इज अ ज्योग्राफिकल रीजन कंप्रेस इंडियन ओशन सराउंडिंग एरिया। अफ्रीका कोस्ट इज द वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कोस्ट इन द ईस्ट। The northern boundary include the Arab Peninsula and Peninsula Gulf. The southern boundary extend to the Sri Lanka and Australia. ठीक है, इंडियन ओशन इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ओशन। इंडिया का जो ओशन है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा तो नहीं है, पर ये थर्ड लार्जेस्ट है। अप्रोक्सीमेटली 30.60 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसका डायमीटर कितना बोल सकते हैं? 70.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो आपको बस यही याद रखना है कहाँ हुआ था और उसका थीम क्या है। ठीक है, और की हाईलाइट देखे तो एस जयशंकर जी गए थे, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर है। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर बोल सकते हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर जी। स्पीच दिए थे टू थ्रेट मैरीटाइम ट्रैफिक, पायरेसी, टेररिज्म रीजन, concern over the freedom of navigation, sovereignty and the independence, disruptive event occurring, climate change and disaster management, fuel, food and fertilizer crisis affecting इंडियन ओशन कंट्रीज। ठीक है, तो बहुत सारी बातें भी हुई हैं और उन्होंने बताया जीडीपी भी क्या है। स्टेट ऑफ मलक्का इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। बल ऑफ मंडे स्टेट कहां पर है ये भी याद कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और बेसिकली देखा गया गल्फ नेशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है? अवेयर रहना है और आपको याद करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, एनुअल डेथ पेनल्टी रिपोर्ट 2022। भाई साल में कितने लोगों को डेथ मिलती है वो भी हम देखेंगे, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। According to the annual death penalty report, appellate court in India and Supreme Court, High Court together confirmed only one death sentence in 2023, while the rest were either commuted or saw the prisoner acquitted along. एक ही डेथ पेनल्टी दिया गया है 2023 में। ठीक है, अच्छी बात है, डेथ पेनल्टी कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। डेथ पेनल्टी इज इंडिया एनुअली स्टैटिक, किसके अंदर प्रोजेक्ट है? 39A के अंदर, क्रिमिनल जस्टिस प्रोग्राम, नेशनल लॉ एंड यूनिवर्सिटी दिल्ली। हाईलाइट एनुअल डेथ पेनल्टी रिपोर्ट, ओनली वन डेथ सेंटेंस कंफाइंड बाय हाई कोर्ट कर्नाटका,
murder case, making the lowest rate of appellate court in 2000. तो अच्छी बात है. So the Supreme Court not confirm any death sentence second time 2021. There has been 15% decrease in rate of disposal of death penalty in 2000. 57 death penalty cases disposed in 2023 compared to 68 cases in 2022. कम रेट कर देते हैं आजीवन कारावास की तरफ. अब डेथ पेनल्टी बहुत कम दी जाती है. बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहां देनी पड़ती है, बट उसको भी अब कॉमरेट किया जा रहा है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स किसी भी व्यक्ति का हनन होता है. देखो, डेथ पेनल्टी किसी व्यक्ति को दी जाए अगर वो मर गया, तो बताइए, अगर वो बेगुनाह बाद में साबित हुआ, कुछ ऐसे प्रूफ सामने आए, तो उसको जिंदा तो नहीं किया जा सकता है. और काफी सारे रीजन भी है. और डेथ पेनल्टी हर किसी को नहीं दी जाती, उसके बहुत सारे रीजन भी देखे जाते हैं. और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट क्या करता है, बहुत सारे प्रो एंड कॉन्स पे डिपेंड करता है. तो मैं आशा करता हूँ ये करंट अफेयर आपके काम का रहा होगा. इसमें 4 दिन का करंट अफेयर मैंने मिक्स कर दिया है. मिक्स मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी है, ताजा खबर रही है आपकी. और जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. एंड आपको क्या करना है, लाइक और शेयर करना है. जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो कल आएगा, संडे को भी वीडियो आने वाला है, तो बी अवेयर रहिए. आपको अब डेली मिलेगा. मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अब ठीक हो गई है, तो वीडियो मिलते जाएंगे. बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए. जितना सपोर्ट मिलेगा मुझे खुशी होगी, और मैं आशा करता हूं आप कुछ सीख रहे होगे. थैंक यू ऑल.